कैसे हैं आप सब? आप सबके सामने फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं हम माँ शारदे क्लासेस चैनल पे। इसमें हम आपको पहला वीडियो में ही बताए थे क्लास 9th का चैप्टर 1 पदार्थ। उसी में हम नेक्स्ट चलते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया, तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति जो होती है उसी के आधार पे हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। और पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, ठोस, द्रव और गैस। फिर एक बार हम समझेंगे कि पदार्थ के वो भौतिक प्रकृति क्या क्या है। तो पहली है कि पदार्थ कणों का बना होता है, दूसरी है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, तीसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं। और पदार्थ के कण गति करते हैं। ये 5 जो है पॉइंट, ये भौतिक प्रकृति का हमने पहले भी पढ़ा था। और अब चलते हैं ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आयतन और आकृति क्या होते हैं? हमेशा निश्चित होते हैं। जहाँ भी रखेंगे वो अपनी आकृति और अपने आयतन के साथ ही मौजूद रहते हैं। इनका घनत्व हाई होता है। कारण क्या है? तो इनका अंतराण्विक बल काफ़ी हाई होता है। गैपिंग जो होता है काफ़ी लो होने के कारण घनत्व इनका हाई होता है। द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो द्रवणांक और क्वथनांक एक टॉपिक है अलग, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ये भी क्यों भाई? तो अपने उस भौतिक प्रकृति के कारण ही ये असंपीड्य होते हैं। इनको प्रेशर से दबा करके हम बढ़ाने ये नहीं कर सकते हैं। बहाव की प्रकृति नहीं होती है, ये बह नहीं सकते हैं। प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। मतलब कि दबाने से इनमें फैलाव और सिकुड़ाव न के बराबर होता है, नहीं होता है। कुछ ठोस जो हैं वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं। कुछ ही हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, आयोडीन है, कर्पूर है, नैफ्थलीन, ऐसे पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं। अब समझेंगे ऊर्ध्वपातन क्रिया है क्या। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले डायरेक्टली सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यह क्रिया ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। और वैसे पदार्थ ऊर्ध्वपाती कहलाते हैं। उसके बाद विचरण संभव नहीं है। विचरण क्या है? तो विचरण क्या है? जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में आके मिल जाते हैं, ये विचरण है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। एक अपवाद है, कॉपर और जिंक को सटाकर बांध देने के बाद कई वर्षों के बाद उनको खोलने पर ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं द्रव के सामान्य गुण क्या क्या हैं। तो आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस प्रकार के बर्तन में रखते हैं वैसी आकृति को ये ग्रहण कर लेते हैं, किंतु आयतन तो निश्चित होता है। घनत्व ठोस की तुलना में, अब देखिए यहाँ पे तुलना किया जाता है, तीनों को तुलना करके ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस। जब द्रव में आएंगे तो गैस इसकी ठोस से तुलना करेंगे और गैस में आएंगे तो इन दोनों से तुलना करेंगे। तो घनत्व जो होता है ठोस से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ा दूरी पे रहते हैं, प्रायः असंपीड्य होते हैं। ये भी इस संपीड्यता को नहीं दर्शाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। द्रवणांक और क्वथनांक ठोस से कम होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है। क्यों? तो इनके जो कणों के बीच का जो स्थान है वो ज़्यादा होता है। विचरण, इसी कारण से विचरण भी संभव होता है। और जमने की प्रवृत्ति होती है। इसको हम तापमान को कम करके इसको हम जमा सकते हैं। और वाष्पित होते हैं, तापमान बढ़ा करके इनको वाष्पित भी कर सकते हैं। वाष्पन की क्रिया को दर्शाते हैं ये। मतलब वाष्पन की क्रिया क्या है? कोई द्रव जब ताप बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, यानी भाप बनाते हैं, वो वाष्पन की क्रिया कहलाती है। अब है गैस के सामान्य गुण। आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका कोई आयतन आकृति नहीं होता है। घनत्व सबसे निम्न होते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे घनत्व जो है, द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस का सबसे कम
द्रवणांक और क्वथनांक किसी कारण से निम्न होते हैं, संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। मतलब कि हम प्रेशर दे करके इसको कम समय में ही भर सकते। जैसे कि साइकिल के ट्यूब में हम जब हवा भरते हैं तो प्रेशर के द्वारा हम कम जगह में भी हम अधिक से अधिक वायु को भर लेते हैं। गर्म या ठंडा करने पर गैस को प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विसरण सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण काफ़ी दूरी पे होते हैं। संग्रहण की क्षमता होती है, यही इसी संग्रहण की क्षमता के कारण बादल का निर्माण होता है। ध्यान देंगे, माने एक प्रकार का जमना ही है। और दाब सर्वाधिक होता है, क्योंकि कण जो है काफ़ी दूरी पे होते हैं, जिसके कारण ये हमेशा गतिशील रहते हैं और ये गतिशीलता के कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है। और जो इस बर्तन पे माने गैस जिस बर्तन में रखी गई है उस बर्तन पे ये काफ़ी प्रेशर डालते हैं, यानी कि दबाव इनका सर्वाधिक होता है। अब ये जो चीज़ें हैं आपको एक साथ तीनों के सामान्य गुण मिलते हैं जो आपको कम समय में याद करने में सहूलियत होगी। ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपको समय की बचत हो और अच्छे से हमें उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी हो जाए। तो ऐसे वीडियो बार बार देखने के लिए, हमारे इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल माँ शारदे क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, उसके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।